हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे और आपके लव्ड वंस भी सेफ और सिक्योर होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ स्पिरिचुअल संकेत मिल रहे हैं अभी कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, तो यूनिवर्स आपको उन संकेतों के माध्यम से सावधान कर रहे हैं। कभी कभी यूनिवर्स हमें कोई बड़ी परेशानी आने से पहले ही उससे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है दोस्तों। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्शन किसी बड़े चमत्कार के रूप में आपके सामने आए। कभी कभी वो छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आता है दोस्तों। दोस्तों, अगर अचानक से आपका मन किसी जगह जाने का नहीं कर रहा है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है, या बिना किसी खास वजह से किसी सिचुएशन को लेकर अचानक से आपके मन में कोई बेचैनी सी आपको फील हो रही हो, तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनर वॉइस आपको किसी ऐसी एनर्जी से दूर करने की कोशिश कर रही है जो अभी आपकी आंखें नोटिस नहीं कर पा रही हैं दोस्तों। ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो सकता है, किसी ऐसी जगह के बारे में हो सकता है। अगर आपको बार बार कोई वार्निंग वाले ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर कोई एक ही चीज बार बार आपको दिखाई दे रही है, किसी पर्सन को लेके बार बार आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर अचानक से आपके आसपास की एनर्जी आपको काफी अनकंफर्टेबल बना रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है, तो हो सकता है दोस्तों यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा संभल के चलिए दोस्तों, सावधान होके चलने की जरूरत है। और हर किसी पे तुरंत भरोसा मत कीजिए दोस्तों। कभी कभी किसी काम का बार बार रुक जाना भी एक तरह से प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है गाइस। आप कहीं जाने वाले हो और अचानक से आपका वहां जाने का प्लान कैंसिल हो जाए, किसी इंसान से आप मिलने वाले हो और अचानक से आखिरी मोमेंट पे वो मुलाकात टल जाए, आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो लेकिन बार बार कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसमें आ रहा है, तो हो सकता है आपको उस समय लग रहा हो कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन शायद यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी एनर्जी के साथ में काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों हर डिले पनिशमेंट नहीं होता है, कभी कभी ये डिले जो है वो प्रोटेक्शन भी होता है। और दोस्तों, अगर आपकी इंट्यूशन इन दिनों आपको किसी स्पेसिफिक एनर्जी की तरफ आपका ध्यान लेके जा रही है, आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेज आ रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। खासकर अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको कोई ना कोई वार्निंग दे रही है गाइस। क्योंकि आपके इंट्यूशन के माध्यम से यूनिवर्स आपको किसी ऐसी एनर्जी से या किसी ऐसी चीज से बचा रहा हो जो अभी आप आंखों से देख नहीं पा रहे हो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इस प्रकार का कोई संकेत मिल रहा है स्वप्न के माध्यम से, कोई बार बार नंबर्स के माध्यम से, या आपके इंट्यूशन के माध्यम से किसी पर्सन के बारे में, या कहीं आपकी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, तो इन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखें, और इसके साथ ही अपनी पर्सनल बातें अभी किसी से शेयर न करें दोस्तों, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि कई बार यूनिवर्स खतरा आने के बाद नहीं बल्कि आपको कई पहले ही आपको संकेत भेजना शुरू कर देता है दोस्तों। बस हम ही उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये था आज का चैनल मैसेज दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कि महादेव के क्या संदेश हैं आप लोगों के लिए, भोलेनाथ के क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। ओम शिवाय, ओम शिवाय, शिवाय, ओम शिवाय। अपने धन के स्तोत्र की चर्चा हर किसी के साथ ना करें, कुछ गंदे लोगों की नजर आपके धन पे है। यहाँ मैंने अभी आपको चैनल मैसेज में भी बोला कि अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर ना करें, और यहाँ पे भी भगवान महादेव का संदेश आपके लिए आ रहा है। अपने धन के स्तोत्र की, खास करके धन से, फाइनेंस से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी जो है ना, हर किसी के साथ शेयर ना करें दोस्तों। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग जिनकी नज़र आपके धन पे बनी हुई है, आपके धन के स्तोत्र पे बनी हुई है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप आगे ग्रो करें, आपके फाइनेंस सही रहें। ठीक है, वो आपके धन के रास्ते अवरुद्ध करना चाहते हैं दोस्तों। किसी ने आपको तोड़ने के लिए हर पैंतरा आजमाया पर सफल नहीं हुआ। महादेव का संदेश आपके लिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको तोड़ने के लिए हर पैंतरा आजमाया। साम दाम दंड और भेद जो उनसे हो सका उन्होंने किया दोस्तों। चाहे उन्हें साइकिक एनर्जीज का सहारा लेना पड़ा, चाहे समाज में लोगों में आपकी इमेज को खराब करना हो,
मतलब हर पैतरा आजमाया, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली दोस्तों। आपने अपना काम कर दिया है, अब समय आ गया है कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हो जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाए, आप सितारे की तरह चमकने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है दोस्तों, आप अपना काम कर चुके हैं दोस्तों, और अब समय आ चुका है जो एफर्ट्स आपने डाले हैं उसका रिजल्ट आपको मिले। आपके लाइफ में ऐसे चमत्कार हो जिसे देख के आप आश्चर्यचकित हो जाए ना, तो आप एक स्टार की भांति चमकने वाले हो दोस्तों। अगर आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हैं तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। अगर आपके लाइफ में भी आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से अगर आप देखें तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके शत्रुओं के जीवन में कुछ पल की खुशियां शेष हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं या बिना वजह आपसे शत्रुता रख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत से ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, आपसे शत्रुता रखी, आपको बर्बाद करने के लिए हर तरीका आजमाया, ठीक है, हर पैंतरा आजमाया, अब उन लोगों के जीवन में कुछ ही पल की खुशियां शेष है। हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये हो कि इन्होंने इतना कुछ गलत किया है, उसके बावजूद ये इतने खुश क्यों हैं। ये उनके कोई पूर्व जन्म के कर्म थे जो अब तक ये अपने लाइफ में ना अच्छे से सरवाइव कर रहे थे, ठीक है, वो अभी तक खुश आपको नजर आ रहे थे, लेकिन अब इनका जो है कर्मा फेस करने का समय आ चुका है। अब कुछ ही पल की खुशियां शेष रही हैं दोस्तों। कर्म विमोचन, आपके किसी कार्मिक चक्र का पूर्णतः अंत। दोस्तों ये श्रावण मास आपके लाइफ का कोई बड़ा कार्मिक चक्र खत्म कर रहा है, कर्म विमोचन हो रहा है। हो सकता है अब तक लाइफ में जैसे एक चीज खत्म नहीं होती कि दूसरा शुरू हो जाता है, और बार बार एक ही कार्मिक लूप आपकी लाइफ में जैसे एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो अब कोई कार्मिक चक्र पूरी तरह से क्लोज हो रहा है, ठीक है। आपको अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। कोई अचानक धन आपको मिल सकता है दोस्तों, ये किसी के द्वारा हेल्प हो सकती है, कोई अचानक से मनी की हेल्प दे सकता है, या अचानक से कोई आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है दोस्तों। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनसे बदला लेने की कोशिश करके अपने आशीर्वाद को मत रोकिए, इनको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए दोस्तों। जो भी ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको उनके लिए अपने मन में बदले की भावना नहीं रखनी है। ऐसा करके आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स को अवरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपका जो है इन लोगों के साथ कर्मा अब खत्म हो रहा है, और अगर आप फिर भी उनके उनके लिए अपने मन में ऐसी भावनाएं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन कर्मों को फिर से क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है, और आप अपने आने वाले आशीर्वाद को रोक देंगे। तो जो भी जिसने भी आपके साथ गलत किया उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर अपने आप से उन्हें उन्हें जो भी उनके कर्मा है उनका दंड देंगे। जो चीज अब आपके काम की नहीं है उसे छोड़ दीजिए। आपको महादेव बोल रहे हैं कि जो भी चीज आपके काम की नहीं है उसे छोड़ देना ही आपके लिए उचित है। फिर चाहे कोई वस्तु हो या कोई रिश्ता हो, कोई पर्सन हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसे भी छोड़ देना बेहतर है। और अगर कोई ऐसी वस्तु है आपके जीवन में, आपके घर में हो सकता है, जैसे भी कि कोई कपड़े हो सकते हैं या कोई ऐसी चीज जो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उसे दान दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपके पूर्वजों को आप पे गर्व है कि आप उनका वंश हो, उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है दोस्तों, और आपके एंसेस्टर्स को, आपके पूर्वजों को आप पे गर्व है कि आप उनके वंशज हैं दोस्तों, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव आप पे बना हुआ है दोस्तों। हो सकता है कुछ समय से आपको ऐसे कुछ स्वप्न भी आ रहे हो आपके एंसेस्टर से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हो। कुछ भी नहीं हो पाता है, बहुत व्यस्त हैं आप, तो सिर्फ एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित कर दिया करो, इसका अनुभव स्वयं करोगे। यहाँ महादेव का जो संदेश आपके लिए है दोस्तों, आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप पूजा पाठ साधना नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ एक दीपक ज़रूर जला लिया करें दोस्तों, और इसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। मुझे आप में से कई लोगों का ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले पूजा करते थे, लेकिन अब जो है आपका पूजा करने का ही मन नहीं कर रहा है, आराधना करने का ही मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब छूट रहा है। तो एक दीपक प्रज्वलित करके वापस से शुरुआत करें दोस्तों।
अपनी तरफ आने वाले संकेतों और प्रतीकों पे ध्यान दें। इन संकेतों के माध्यम से स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। देखिए, जो चैनल मैसेज आज का निकला है उसी से मिलता हुआ ये मैसेज है। आपकी तरफ जो भी संकेत आ रहे हैं, जो भी संकेत आपको मिल रहे हैं, जो प्रतीक आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, उन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ संकेत नहीं है, इनके माध्यम से ईश्वर आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको ध्यान देने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को, और जो भी आपको मैसेज मिल रहे हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। जिस किसी भी महिला या पुरुष ने आपके जीवन को नर्क बनाने का षड्यंत्र किया, अब उसका कर्म भोगने का समय आ चुका है। जो भी मेल फीमेल आपके लाइफ में रहा है, जिन्होंने आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है दोस्तों, अब उस पर्सन का कर्म भोगने का समय आ चुका है। या ये कहूँ कि अब उनकी लाइफ में कुछ ही खुशियां शेष बची हैं। अब वो अपने कर्मा को फेस करने वाले हैं। आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। आप जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हो, जान लो कि आप अकेले नहीं हो, महादेव आपके साथ है। महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं दोस्तों, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और अभी करंट में आप जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप उसमें अकेले नहीं हैं। ठीक है, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल अभी आपकी लाइफ में है, उन सभी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है दोस्तों। अगर प्रभु आपको किसी परिस्थिति तक लाए हैं तो उसके पार भी वही पहुंच जाएंगे। अगर लाइफ में अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, अगर ईश्वर आपको किसी परिस्थिति तक लाए हैं तो उन पे छोड़ दे दोस्तों, निकालेंगे भी वही दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे चाल कोई कितना भी चला ले, पर बाजी हमेशा महादेव के हाथ में ही है। ऐसे लोग हैं ना आपके जीवन में जिन्होंने बहुत सी चालें चली हैं अब तक आपके खिलाफ। सफलता चाहे ना मिली हो, देखो चाहे लोग कितनी ही चालें कर ले, लेकिन होगा वही जो महादेव चाहेंगे, जो उनकी इच्छा होगी। तो उन पे ट्रस्ट रखें दोस्तों। तो ये थे आज के मैसेज। होप कि इन मैसेजेस में और आज के चैनल मैसेज में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो रेजोनेट किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।